हेलो गाइस, मैं हूं अफजल और आप सभी का स्वागत है ए टू जेड स्टडी कैपिटल पे। तो दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, क्या है? वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन। ये काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन है फॉर रोटेशनल मोशन। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं एक माला पहने घूम रहा हूँ, माला पहना हुआ हूँ, घूमने वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मेरे बाबा ने लाया था, बाबा विश्वनाथ के धाम से, आई काशी से, मतलब वाराणसी से, मतलब बनारस से, जो कि मेरे गांव से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। तो वहां से मेरे बाबा ने ये लाया था। तो क्या, इसकी बात छोड़ते हैं, अब हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन पे आते हैं। अभी तक हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा था, लेकिन उसमें मैंने कहीं ये कहा नहीं था कि हम लोग सिर्फ लीनियर मोशन के लिए पढ़ रहे हैं। अब ये देखिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन, और जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू डी ऐसे था ना, तो थे लीनियर मोशन की इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहले हम लोग क्यों नहीं बता रहे थे कि ये इसके, क्योंकि हमको वही पहले ही पढ़ना था। अब तो हमारा 11th में 7th चैप्टर से शुरू होता है रोटेशनल मोशन, इसीलिए हमको उसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी? इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन। तो ये था इंट्रो। तो देखिए, सबसे पहले मैं लीनियर मोशन के इक्वेशंस लिख देता हूँ। अभी तक मैंने रोटेशनल मोशन पे वीडियो में चर्चा की नहीं है, तो मैं अभी फिर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैंने रोटेशनल मोशन पे सब कुछ मतलब बता दूंगा कि कैसे क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, अल्फा क्या होता है ना, ऐसे v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2a। तो देखिए, हम ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जान रहे थे लीनियर मोशन के लिए, और हमने इसको डिराइव भी कई तरीकों से किया है। हमने एक वीडियो में इंटीग्रेशन से किया है, एक वीडियो में ऐसे ही किया है इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात। तो आज हम लोग उसी तरह रोटेशनल मोशन की बात करके, और इसी वीडियो में हम डिराइव भी कर देंगे, डेरिवेशन भी उसका हम दे देंगे। तो देखिए, ये v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, और कैसी? लीनियर वेलोसिटी। यू भी लीनियर वेलोसिटी होता है और ये इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो इसी से मतलब अभी मैं डिराइव नहीं करूंगा, पहले मैं उन इक्वेशंस ऑफ मोशन को लिख दूंगा। तो सब सेम टू सेम यही है, बस उस जो लीनियर चीजें हैं, इनके रोटेशनल एनालॉग्स आ गए ना, रोटेशनल एनालॉग। देखिए, ये ओमेगा होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। अल्फा होता है एंगुलर एक्सीलरेशन, ओमेगा होता है फाइनल वेलोसिटी, और कैसी? एंगुलर वेलोसिटी होती है, और ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। यस की जगह आ जाता है थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए, इन सभी लीनियर चीजों के लिए यहाँ पे एंगुलर चीजें उनकी लिखती जाएंगी। तो यस था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। अब थीटा, और देखिए हम लोग ये सब इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या मान के लिखे? हम लोग ये मान के लिखे हैं कि एट टाइम t इक्वल टू 0 द बॉडी इज एट ओरिजिन, यानी कि उसने कोई डिस्टेंस नहीं ट्रेवल किया, और इसीलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर माना कि t इक्वल टू 0 पे उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, जैसे कि कहते हैं 10 मीटर, तो हो जाएगा हमारा थीटा नॉट, और इसीलिए हम लोग लिखते हैं थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल टू यूटी। अब यूटी की जगह आ जाएगा ओमेगा नॉट टी, क्योंकि ओमेगा का रोल यहाँ पर कर रहा है, सॉरी यू का रोल कर रहा है यहाँ पर ओमेगा नॉट, तो हम लोग ओमेगा नॉट लिखेंगे प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। अब यह सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा, थीटा नहीं
इंटू अल्फा इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन। तो ये है लीनियर मोशन के लिए, ये लीनियर के लिए है और ये रोटेशनल के लिए। तो आप लोग चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? हम लोग इनके डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे फ्रॉम इंटीग्रेशन। हम लोग कैलकुलस के मेथड से इंटीग्रेट करेंगे एंड द रेस्ट इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू बाय मी। ओके, तो देखिए सबसे पहला जो हमारा है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। तो अब देखिए हम लोग ये लिख सकते हैं, हमको ये पता है कि अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी। हम लोग जानते हैं कि अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी एज ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी होता था हमारा लीनियर एक्सीलरेशन, उसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हो गया हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन। तो अब ये देखिए, अब यहां से हम लोग ए लिख सकते हैं कि डी ओमेगा इक्वल टू ए डी टी। एंड नाउ हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। हम लोग दोनों साइड्स इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, और हम लोग इसकी लिमिट लिख देते हैं ओमेगा नॉट, जो कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, मतलब लोअर लिमिट, और अपर लिमिट में हम लोग ओमेगा लिख देंगे। और फिर ए, और ये देखिए ये सब इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए लिखा है? फॉर जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, चाहे लीनियर के लिए या एंगुलर सॉरी रोटेशनल मोशन के लिए, सब में एक बात तो है कि अल्फा इज कांस्टेंट, मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन और या कहें तो लीनियर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये सब वर्क करेंगे। अगर थोड़ी है कभी अल्फा हो गया, कभी अल्फा नॉट, कभी अल्फा 2, कभी अल्फा 3, कभी अल्फा 1, तो से ये नहीं काम करेगा। यहाँ पे हम लोग 0 से t लिमिट डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ हमने टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, और यहाँ पे हमने एंगुलर वेलोसिटी आई ओमेगा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है। तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा, लिमिट्स है ओमेगा नॉट एंड ओमेगा, और यहाँ पर एज अल्फा इज कांस्टेंट, अल्फा बाहर निकल आएगा, यहाँ पर t हो जाएगा dt का इंटीग्रेशन, और यहाँ पर लिमिट्स रहेंगी t एंड 0। तो एंड फ्रॉम हियर वी गेट, हम लोग जानते हैं कि इसकी जगह पहले हम लोग एक बार अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस उसकी जगह लोअर लिमिट लिखेंगे, मतलब ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फा इंटू टी माइनस 0, एंड दिस इम्प्लाइज ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, विच इज आवर रिक्वायर्ड रिलेशन। तो आप लोग चाहे शॉर्ट ले सकते हैं, या चाहे तो नहीं ले सकते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। और अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे विथ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए, एक अभी मेरे पापा ने मुझे ये दिया है, जो कि मदार का है। देखिए, देख सकते हैं मदार का माला है, उनको काशी से ही मिला था ये सब। तो चलिए हम लोग दूसरे, हमको लग रहा है ना हम लोग पहला बात कर रहे थे तो हम में से फेक लिया हुआ था, दूसरे की बात कर रहे थे 2 लिया हुआ था, हो सकता है तीसरे की बात करते हो 3 आ जाए, पर उम्मीद नहीं है। तो देखिए दूसरा था हमारा थीटा इक्वल टू थीटा नॉट प्लस ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब हम लोग इसको फटाफट से डिराइव कर देते हैं। ना प्रूफ करेंगे, प्रूफ। तो
डी थीटा बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तेरी यार मैं सब उल्टा सीधा कर दिया। यानी कि ओमेगा डी टी इज इक्वल टू डी थीटा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखिए यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया हूं मैं, तो ये हो गया 0, ये हो गया टी लिमिट्स। यहाँ पे हो गया थीटा नॉट डी, थीटा नॉट टी, और यहाँ पे हो गया थीटा। तो यहाँ से आएगा ओमेगा बाहर निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि ओमेगा है, ओमेगा इज कांस्टेंट, मतलब ओमेगा और टी के बीच की कोई रिलेशन नहीं है। ओमेगा और टी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए ओमेगा बाहर निकल जाएगा। पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे अभी पता चल जाएगा। ओमेगा और टी के बीच की रिलेशन नहीं है ना, पर हम लोग इससे एक रिलेशन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। तो सबसे पहले अभी मैं इसको RHS को यहाँ पे LHS बना देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। थीटा माइनस थीटा नॉट अब इक्वल टू हो गया, और इंटीग्रल यहाँ 0 यहाँ पर टी। पर ओमेगा और टी के बीच में हम लोग ये लिख सकते हैं ना, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी डी टी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो और यहाँ पर हो जाएगा हमारा इक्वल टू इंटीग्रल 0 टी ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा इंटीग्रल 0 टी अल्फा टी डी टी हो गया। अब देखिए, अगर मैं इसे कुछ यहाँ पे करता हूँ, तो ये हो जाएगा कुछ। मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि वहां पे टेढ़ा हो जा रहा है। तो यहाँ से अब ओमेगा नॉट बाहर निकल आएगा, क्योंकि ओमेगा नॉट और टी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है ना, जिससे हम लोग ओमेगा नॉट को मतलब और ऐसा करें कि टी के बीच में रिलेशन आ जाए। ऐसा हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है, और इसीलिए हम लोग ओमेगा नॉट को बाहर रखेंगे। तो हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रल 0 टी डी टी इक्वल टू नहीं, प्लस हो जाएगा अल्फा इज कांस्टेंट, तो अल्फा बाहर आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रल टी डी टी 0 से टी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से आ जाएगा ओमेगा नॉट इंटू टी। इसका आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ओमेगा नॉट इंटू टी ही आएगा, प्लस अल्फा इज कांस्टेंट, तो अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो यही आएगा अंतिम में। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैं तो एकदम कंफर्म हूँ, आप लोग भी कंफर्म रहे, और इससे आपको कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगा। हाँ? तो अब ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर किसके इक्वल आया है? थीटा माइनस थीटा नॉट के। थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर। और तब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो इसी से हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव होता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। मेरी मर्जी के हिसाब से तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेने लायक था, और इसीलिए मैंने लेफ्ट में उस जगह राइट में मैंने वो छोड़ दिया है। तो आप इसको एक बार नोट कर सकते हैं। ओह, यहाँ पे इक्वल टू थीटा तो मैंने लिख दिया, कोई नहीं, इतना तो चले भले चल जाएगा। क्योंकि आप भी पढ़ते पढ़ते खूब समझदार हो गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ।
तीसरा होता है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। अब देखिए प्रूफ मैं इसका देना चाहूंगा। कैसे दूंगा देखिए, मुझे पता है कि अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, और मैं ऊपर नीचे दोनों जगह डी थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। एंड डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। तो डी ओमेगा बाई डी टी इंटू एंगुलर वेलोसिटी, और अल्फा इक्वल टू इतना हो गया, यानी कि अल्फा इंटू डी टी इक्वल टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा। नाउ हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। हम लोग दोनों साइड्स इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिमिट्स रखेंगे 0 t, यहाँ पर रखेंगे ओमेगा नॉट ओमेगा, तो यहाँ से आ जाएगा इम्प्लाइज अल्फा इज कांस्टेंट, अल्फा बाहर निकल आएगा, dt का t हो जाएगा, और t में लिमिट्स रखेंगे तो आएगा अल्फा इंटू टी। एक सेकेंड, अल्फा इंटू टी नहीं, मैं कुछ गलत लिख दिया। ओ हाँ सॉरी, ये डी थीटा हो जाएगा। हाँ तभी तो मैं गड़बड़, वही मैं सोच रहा कभी गड़बड़ होता नहीं, कैसे गड़बड़ हो गया। ये थीटा नॉट है ना, तभी हाँ ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस थीटा नॉट, अल्फा इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ओमेगा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2, क्योंकि होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इंटीग्रल हो गया x टू दी पावर n dx, तो ये हो जाता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और हम लोग साथ में प्लस c ऐड करते हैं कांस्टेंट, जब यहाँ पर लिमिट्स नहीं दी होती, मतलब इसको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। मतलब जब आपको लिमिट्स पता ही ना हो कहाँ से कहाँ तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, बस इंटीग्रेट किए जा रहे हैं, यही नहीं पता कर कहाँ तक रहे, तो इसीलिए हम लोग प्लस कांस्टेंट सी लगाते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया, मुझे शुरू में बताना चाहिए था, पर कभी कभी भूल हो जाती है। तो देखिए अब फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2। अब 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको इधर आएंगे, तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा माइनस थीटा 0। और उम्मीद है इसी के साथ आपको सब कुछ बढ़िया से समझ आया होगा। सबसे पहले डेरिवेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपको डेरिवेशन पता ही नहीं रहेगा तो आप दूसरे फॉर्मूले उसको डिराइव नहीं कर पाओगे ना। और माना कि आपको अगर कोई फॉर्मूला के दिमाग से उतर जाएगा, तो अगर आपको डेरिवेशन पता है कैसे किस चीज को डिराइव करते हैं, तो आप करेंगे तो आपको आपका फॉर्मूला वापस से मिल जाएगा। तो इसलिए आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए। मतलब डेरिवेशन फॉर्मूले से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब न्यूमेरिकल्स में तो उसकी जगह नहीं ले सकता, जेईई में सवाल पूछे जाएंगे ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं वीडियो को एंड कर देता हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। बाय बाय, टाटा, सी यू।